गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को फायर एंड सेफ्टी अवेयरनेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद दोस्त आपके लिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ लेकर आया हूँ फायर एंड सेफ्टी अवेयरनेस चैनल पे। मुझे उम्मीद है आप सब लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ढेर सारा प्यार देंगे, लोगों के बीच हमारी वीडियो को फैलाएंगे और फायर एंड सेफ्टी के फील्ड में एक नया क्रांति और एक नया सोच डेवलप करेंगे, जिससे लोगों को फायर एंड सेफ्टी के प्रति लगाव बढ़े। क्योंकि आपको पता है आए वाले दिन डे टू डे में हम सुनते हैं वहाँ फायर हुई है, वहाँ इंसिडेंट हुआ है, वहाँ इसके कारण इतनी इंसिडेंट, ये सारी चीज़ें हुई है। तो जो फायर एंड सेफ्टी के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो फायर एंड सेफ्टी के फील्ड से नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया होने वाला है और बिल्कुल छोटे से टाइम में, एक छोटा सा टाइम अवधि के दौरान मैं आपको एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, जिसको जान कर के आप बहुत ही आपको इंटरेस्ट आएगी। और यदि आप सेफ्टी के फील्ड से हैं, फायर के फील्ड से हैं, तो आपके लिए ये चीज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है और नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इससे रिलेटेड नहीं जान रहे हैं तो आप EHS इन्वायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी के फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। अब एक नई चीज़ है, हम फायर एंड सेफ्टी सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसमें आपको हम आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे EHS से रिलेटेड। अब बात आती है कि EHS होती क्या है, इन्वायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी। उसमें एक चीज़ आता है ISO, इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ISO जो है उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो ISO होता है ना, ISO सर्टिफाइड, ISO 9001, ISO 14000, ISO 15000, ISO 45001। तो क्या है उसमें कुछ ISO जो है इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ISO 45001 2018, यानी 45001 2018 2018। तो ये जो ISO है इसके अंतर्गत क्या होती है, क्या चीज़ है और क्यों ये ISO इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपके साथ आज बात करूँगा। ISO 2018 45001 जिसको बोलते हैं, उसके अंतर्गत ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पूरा इसके अंतर्गत आता है। जैसे ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसी तरह ISO 45001 जो है ये पूरी तरह से ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इसमें दिखाया गया है, बताया गया है। अब ISO 2018 है 45001, इसमें जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री है, कहीं भी कोई भी प्लांट है, उसके अंदर काम हो रहा है, तो क्या क्या चीज़ें फॉलो हो रहा है, क्या जो सेफ्टी प्रोसेस है उसको क्या फॉलो किया जा रहा है, उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नीड एंड एक्सपेक्टेशन है, क्या उसके अकॉर्डिंग वो कंपनी फॉलो कर रही है, वहाँ की सेफ्टी पॉलिसी क्या है, वहाँ किस प्रकार की हिजार्ड है, क्या उसको हिजार्ड के अनुसार वहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशन लिया गया है, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, नियर मिस की रेशियो क्या है, लास्ट ऑडिट कब किया गया था, क्या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको वो इंडस्ट्री फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। ये सारे चीज़ हम इस ISO के तहत एक ऑडिट करते हैं, इसमें सारे चीज़ बताया गया है। टोटल इसमें जो है वो 10 क्लाउजेज होते हैं, जो आपको मैं दिखा भी दूं और बता भी दूं। अभी मेरे पास ISO उसकी भी है, एक बुक भी है। जैसे सबसे पहला क्लाउज जो है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो होता है वो स्कोप होता है, उसके बाद जो होता है नॉर्मेटरी रेफरेंसेस होती है, फिर सेक्शन 3 जो है टर्म एंड डिफिनेशन होता है, चौथा जो है कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और पांचवा जो है लीडरशिप, उस कंपनी के लीडरशिप क्या है। सेक्शन जो 6 है उसमें प्लानिंग, वहाँ जो इंडस्ट्री है उसकी प्लानिंग क्या है और क्या वो सारी चीज़ें हैं। जो सेक्शन 7 है सपोर्ट, क्या सपोर्ट का चैनल है उस इंडस्ट्री, उस प्लांट में किस प्रकार की सपोर्ट का, वो सारी चीज़ें हैं। 8 उसके बारे में बताया गया ऑपरेशन, जो सेक्शन है उसमें है सेक्शन 8 में ऑपरेशन, जो इंडस्ट्री है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑपरेशन प्लान क्या है, किस तरह से वो कंपनी चल रही है। फिर देखा जाता है सेक्शन 9 में जो बताया गया है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, क्या परफॉर्मेंस है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट, फिर चेक किया जाता है कि इस इंडस्ट्री का इम्प्रूवमेंट क्या है। तो टोटल 9 सेक्शन है, जिसके अंतर्गत ये पूरे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को अलग अलग भागों में डिफाइंड किया गया है और देखा गया है। इसके अंतर्गत एक सबसे जो अच्छा चीज़ होता है वो है प्लान डू चेक एक्ट, PDCA जिसको बोलते हैं। आप यदि इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने जाते हैं EHS से रिलेटेड, तो आपसे पूछा जाएगा कि PDCA क्या है, तो आपको बताना है प्लान डू चेक एक्ट।
सबसे पहले प्लांट में क्या करते हैं कि अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ सेफ्टी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को समझते हैं। उसके बाद क्या क्या वहाँ पे चीज़ें हैं, क्या हो रही है, क्या इंसिडेंट है, क्या नियर मिस है, क्या वहाँ की प्रोसेस है, किस प्रकार की काम का किया जा रहा है, उसमें क्या क्या हैजार्ड हो सकता है, वो सारी चीज़ों का हम प्लान करते हैं। पहले एक प्लान बनाया, फिर डू मीन्स इम्प्लीमेंट करा, जैसे इम्प्लीमेंट द प्रोसेस एज प्लान टू इंक्लूडिंग वर्कर पार्टिसिपेशन हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। उसके बाद हम क्या करते हैं, डू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ये हमारा हैजार्ड है, ये हमने इम्प्लीमेंट किया। फिर चेक करते हैं, जैसे चेक क्या करते हैं, मॉनिटर मेजर करते हैं कि क्या हमने जो इम्प्लीमेंट करा है उस पर हम एक मॉनिटरिंग रखते हैं कि क्या इसका सही से प्रोसेस फॉलो हो रहा है। यदि हमने बताया है कि ये हैजार्ड है, ये हैजार्ड यहाँ पे है, इसके लिए आपको ये सेफ्टी मेजर लेने हैं, तो क्या वो सेफ्टी मेजर लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, उसको हम एक प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं। फिर एक्ट करते हैं, टेक एक्शन टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव टू इंक्लूडिंग फाइंडिंग ऑफ द इंसिडेंट, एड्रेसिंग नॉन कन्फॉर्मेंस एंड ऑडिट फाइंडिंग। उसके बाद एक्ट करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ आई, उस पर हम रिएक्शन अपना देते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो आपका अलग अलग चीज़ें मैंने बताया ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, इस एक्ट के तहत ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें हमें देखना होता है कि वहाँ पे क्या क्या नीड एंड एक्सपेक्टेशन है, किस प्रकार का काम चल रही है, क्या क्या हैजार्ड हो सकता है, उसका हम हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क एनालिसिस करते हैं, हीरा करते हैं इसके अंतर्गत। और उसके बाद वर्कर की सेफ्टी को देखते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या जो यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं उसके लिए सूटेबल इक्विपमेंट्स वगैरह सारी चीज़ हैं, क्या उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि क्या कुछ ऐसे तत्व अवेलेबल तो नहीं हैं जो सेफ्टी को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे होता है काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे चैलेंजेज होते हैं, फैक्ट्री है उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल इशूज होते हैं, कुछ इंटरनल इशूज होते हैं, कुछ एक्सटर्नल इशूज होते हैं। क्या उस सारे चीज़ों को फुलफ़िल किया जा रहा है, गवर्नमेंट की जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, जो हमारे सेफ्टी लेने हैं, जो प्लांट के प्रोसेस है उसमें क्या क्या हैजार्ड है, उसके हिसाब से क्या वर्कर को हमने सुविधाएं दिया है। ये सारे चीज़ हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 45001 के अंतर्गत हम चेक करते हैं। उसके बाद इसमें सारे चीज़ें हैं, जैसे थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी ऑडिट, सेकेंड पार्टी ऑडिट, वॉक थ्रू ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। ये सारी चीज़ें ऑडिट हो रही है नहीं हो रही है, सारे ऑडिट्स उसमें होते हैं और हम चेक भी करते हैं, ये सारी चीज़ उसमें है। उसका स्कोप क्या है, सेफ्टी पॉलिसी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या वहाँ पे फॉलोअप हो रहा है नहीं हो रहा है, हायरार्की ऑफ कंट्रोल वो बनाया गया है नहीं बनाया गया है, ठीक है, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें हैं, वो सारी चीज़। अवेयरनेस, क्या अवेयरनेस फैलाई गई है लोगों में, नहीं फैलाई गई है, रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है ना, मेथड ऑफ कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन, ये सारी मैनेजमेंट ऑफ चैन क्या क्या है, क्या वहाँ पे मैनेजमेंट सुन रही है, किसी वर्कर को दिक्कत है तो नहीं है। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस, वहाँ की क्या इमरजेंसी प्लान बनाया गया है। कोई भी इंडस्ट्री होता है, कोई भी फैक्ट्री होता है, उसमें फैक्ट्री एक्ट 1947 के अंतर्गत उसमें इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाया जाता है, जो इन केस ऑफ इमरजेंसी वहाँ पे टीम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करती है, क्या उसकी रिहर्सल ट्रेनिंग किया गया है, यदि किया गया है तो उसकी रिकॉर्ड कहाँ है, वो सारी चीज़ें हम चेक करते हैं जब हम ऑडिट करने। जैसे कि हमने ISO 45001 2080 सर्टिफिकेशन कोर्स करी ऑडिट की, तो हम ये सारी चीज़ें उसमें चेक करेंगे। साथ ही साथ अगर आपसे कोई पूछता है कि ISO इसमें क्या है, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें टोटल 10 सेक्शन हैं, उन सेक्शन में अलग अलग चीज़ें हैं जो बताइए, जो मैंने आपको भी बताया। इसमें मेन चीज़ें देखा जाता है वर्कर की सेफ्टी, इंडस्ट्री की सेफ्टी, क्या वहाँ पे सेफ्टी पॉलिसी लागू किया गया है, क्या वहाँ पे जो प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके हिसाब से रिस्क को एनालिसिस किया गया है, क्या क्या रिस्क है, क्या उसके हिसाब से प्लान किया गया, क्या उस पर इम्प्लीमेंट किया गया, किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, उसका रिजल्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम उसमें चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें फिर उसका रिव्यू होता है, ऑडिट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इनमें चेक करते हैं जिससे इंसिडेंट एक्सीडेंट की लेवल को कम कर सकें। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा टॉपिक हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। यदि कोई पूछता है आपको
तो यही होती है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 45001 2018 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं और जो हमें ध्यान देना होता है, जिससे फ़ायदा क्या है, इंडस्ट्री में इंसिडेंट के लेवल 0 होगा, लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगा, कंपनी की प्रॉफिट होगी, मैन पावर की लॉस में कमी होगा, सरकार गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होगी, फैक्ट्री जो ऑर्गेनाइज़र है, जिसका मेन फैक्ट्री जो प्लांट का मेन मालिक है, उसको भी बेनिफिट होगा और सेफ्टी कल्चर डेवलप होगा साइड पे। तो ये था छोटा सा हमारा एक फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड EHS टॉपिक पे एक छोटा सा ब्रीफिंग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये टॉपिक अच्छा लगेगा और साथ ही साथ आप भी जानकारी इससे इकट्ठा करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, लोगों का अवेयर करें। जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।